So, good afternoon. Today topic is van der Waals equation. van der Waals equation क्या होता है? P plus A by B square B minus B is equal to RT. ओके, ये P क्या है? आपका प्रेशर है, B क्या है? वॉल्यूम है, R क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, यानी गैस कांस्टेंट बोला जाता है, और T क्या है? आपका टेम्परेचर है. ओके, अब P plus A and B is the constant है. अब how can we find out the dimension of A and dimension of B? यानी A और B का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे प्राप्त करेंगे? ओके, तो हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी समीकरण है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट है, तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा. जैसे P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशनल फार्मूला बी ए बाई बी स्क्वायर का होगा, और B का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशनल फार्मूला B के बराबर होगा. ओके, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगीयता के सिद्धांत से P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो A बाई बी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा. इसी तरह से B का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वे P के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा. यानी P का डायमेंशनल फार्मूला A बाई बी स्क्वायर के बराबर होगा, और B का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो B के बराबर होगा. इस तरह से हम A और B का जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. ओके, तो B का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो B के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर है, यानी B माइनस बी. ओके, तो B का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो गया? B क्या वॉल्यूम है, इसका हो गया एल क्यू. वॉल्यूम क्या होता है? फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो यानी लेंथ वॉल्यूम जो होता है आपका एल बी एच होता है. ठीक है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल क्यू. क्या हो गया? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एल क्यूब. तो B का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो एल क्यूब के बराबर हो गया, इक्वल हो गया. ओके, B का P A बाई बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमको निकालना है A का डायमेंशनल फार्मूला. तो A का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो PV स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर है. ओके, P क्या है? आपका प्रेशर है, B क्या है? वॉल्यूम है. प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml माइनस वन T माइनस टू, और B स्क्वायर वॉल्यूम का L क्यूब होता है, तो L पे पावर क्या हो जाएगा? 6. तो L पे पावर क्या हो जाएगा? 6. तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है F बाई U. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m L माइनस वन T माइनस टू. ओके, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट हो रहा होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का हो गया वो बी स्क्वायर का एल 6 हो गया. ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल पे पावर 6. तो ये हो जाएगा आपका एम एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस टू. तो ये आपका ए का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका एम एल पे पावर 5 टी इनवर्स 2 के इक्वल हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम जो है ए और बी कांस्टेंट ए और बी का जो है डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके.